गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, हम देख रहे थे पिछले क्लास में तेनालीराम की चतुराई। तेनालीराम की चतुराई भाग 1 हम देखे हैं। क्या था उसमें? तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री थे। वो बहुत बड़े बुद्धिमान और चतुर थे। लेकिन एक बार क्या हो गया, दरबार पे एक सेवक ने कांच की एक मोर, खूबसूरत मोर को क्या किया, टूट गया। वो मोर राजा को बहुत ही प्रिय था, इसलिए राजा ने क्या किया, उसको बहुत बड़ा सजा दिया। बहुत बड़ा का इसका मतलब क्या होता है? वो 6 महीने तक जेल में डाल दिया। लेकिन तेनालीराम ने उसको बचा नहीं सकता। क्या हो गया बाद में? लेकिन वो तेनालीराम ने कोशिश न छोड़ी, वैसे कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट राजा को बताने के लिए नहीं हो सकता था, क्योंकि वो राजा है। महाराज आपने गलती किया है, वैसे डायरेक्ट बताने के लिए नहीं होता है, इसलिए कैसे बताऊं, वैसे सोच रहा था। एक दिन राजा को लेकर तेनालीराम कहाँ गया? बाल उद्यान में गया। वहाँ बच्चे एक कोने में नाटक खेल रहे थे। कौन सा नाटक? एक हो गया था राजा और दूसरे 2 सिपाही हो गए थे, और इसमें एक सेवक हुआ था। वो सेवक ने कुछ गलती किया था। क्या गलती? बाजू वाले खेत में कुछ मूली और गाजर चोरी किया था। वो चोरी किया है, इसलिए उसको सजा मिलना चाहिए। उसके 2 सिपाही लोग वो सेवक को लाकर बताए। तब वो बच्चा राजा ने क्या कहा, हाँ, उसको सजा नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार गलती किया है, इसलिए हम लोग सजा नहीं देंगे। इसके अलावा हम खजाने से वो खेती वालों को कुछ पैसे देंगे। उसे बताकर वो अपराधी को छोड़ने के लिए बताया। और तेनालीराम ने क्या किया, यही नाटक और दोबारा कहा दरबार में खेलने के लिए बच्चों को लाए। दरबार में भी वो महाराजा ने वो नाटक देखा। देखकर एकदम ऐसे सोचा, मन में क्या सोचा, देखो, तुरंत उस कैदी की सेवक को रिहा करवाया, जेल से रिहा करवाया। इसका मतलब जेल से बाहर भेजे। नेक्स्ट तेनालीराम को महाराजा ने क्या बताया, तुमने मेरे आंखें खोल दी। इसका मतलब मैं गलती किया था, मैं गलती किया था। कौन? वैसे सोचे, और वो कौन बताए? वैसे महाराज ने तेनालीराम कृष्ण को बताए। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा भाग में कौन सा स्टोरी है। ओके, विल सी। भाग 2। एक बार राजा दरबार में नीलकेतु नाम यात्री राजा कृष्ण देवराय से मिलने आया। एक बार दरबार में कौन आए राजा से मिलने के लिए? नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। पहरेदारों ने राजा को सूझ के जाने की सूचना दी। देखो, वहाँ वो परमिशन मांगने के लिए पहरेदार ने अंदर गए, वैसे महाराज भी परमिशन दिए, क्योंकि अंदर आने के लिए राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट, यात्री एकदम दुबला पतला था। यात्री कैसा था? दुबला पतला मीन्स बहुत बारीक और बहुत छोटा था। वह राजा के सामने आया और बोला। उस यात्री ने, नीलकेतु नामक यात्री ने राजा के सामने आया और कुछ कहा। क्या कहा? देखिए, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? नील देश से आया हूँ। मेरा नाम है नीलकेतु, और इस समय मैं विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूँ। विश्व भ्रमण मीन्स मैं पूरे विश्व भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमण मीन्स यात्रा, पूरा विश्व के मैं यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए वो पूरा समाप्त करके मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ? कृष्णदेवराय के दरबार में आया हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचाया। सभी पूरा विश्व के भ्रमण करके बाद में मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं पहुंचा हूँ।
वैसे कौन कह रहे हैं? नीलकेतु। कहाँ से आया था नीलकेतु? नील देश से आया था। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। शाही मीन्स विशेष, किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट, इम्पोर्टेंट गेस्ट करके क्या किए? घोषित किया। कौन? राजा ने। किनको? नीलकेतु को। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वह बोला, राजा दिए हुए सम्मान से नीलकेतु ने बहुत खुश हो गया और कुछ कहा। क्या कहा? देखो, महाराज, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती है। महाराज, मैं एक जगह जानता हूँ, एक प्लेस, आई नो वन प्लेस, आई नो वन प्लेस। उस जगह में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती है। सुंदर सुंदर परियां, यहाँ परियां मीन्स देवकन्या। देवकन्या तो स्वर्ग में रहते हैं, वैसे स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग लोक का स्त्रियों को देवकन्या कहते हैं। वो परियां उस लोक में रहते हैं। कौन सा लोक में? वो लोक नीलकेतु जानता है। वो कह रहा है, वो स्थल मैं जानता हूँ, वो उस स्थल में परियां रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। कौन कहा? वैसे नीलकेतु ने कहा। महाराज, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। मैं क्या पूरा विश्व भ्रमण किया, वहाँ एक स्थल मुझे पता है, उस स्थल में बहुत सुंदर सुंदर परियां हैं। वो परियां को मैं यहाँ बुला सकता हूँ। कैसे? मेरा जादू से। मुझे जादू बहुत अच्छे से मालूम है, जादू से मैं यहाँ बुला सकता हूँ। नीलकेतु की बात सुनकर राजा खुश होकर बोले, राजा को बहुत खुश हो गए नीलकेतु का बात सुनकर, क्योंकि स्वर्गलोक की स्त्रियां ने यहाँ आते हैं, उनको हम देख सकते हैं। वैसे सुनकर राजा ने बहुत खुश हो गए और नीलकेतु की बात सुनकर राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ता है नीलकेतु? बताओ, हाउ कैन आई विल डू यू हेल्प। तब नीलकेतु ने क्या कहता है? देखिए, उसने राजा कृष्णदेवराय को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा। देखिए महाराज, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ तालाब है ना, हमारे गांव में तालाब है ना, उस तालाब के पास आप रात में आ जाओ। नीलकेतु की बात सुनकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गया, क्योंकि वो स्त्रियों को देखने के लिए, परियों को देखने के लिए राजा ने वहाँ गया। कहाँ? तालाब के पास। कैसे? घोड़े पर बैठकर वहाँ तक पहुँच गए। तालाब के किनारे पहुँचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेवराय का स्वागत किया। वहाँ पुराने किले था, फोर्ट, किले का मतलब फोर्ट। वह फोर्ट के पास, किले के पास कौन खड़े थे? नीलकेतु खड़े थे। वहाँ खड़े होकर क्या किए? राजा को बहुत स्वागत किया, अच्छी तरह का स्वागत किए, वेलकम किए और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। अंदर बैठने के लिए, उनका दृश्य देखने के लिए मैं सभी व्यवस्था किया हूँ। वैसे नीलकेतु ने कहता है। वे सभी परियां किले के अंदर है। ऑलरेडी वो आए हैं। कहाँ है? अंदर है, किले के अंदर है, फोर्ट के अंदर है, सभी आए हैं। आप आने के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वैसे नीलकेतु ने महाराजा को बताया। नीलकेतु कहाँ से आया था? नील देश से
आया था। राजा अपने घोड़े से उतरकर नीलकेतु के साथ अंदर जाने लगे। नीलकेतु के साथ अंदर जाने लगे। कौन? महाराज ने। कहाँ अंदर? किले के अंदर। उसी समय राजा को शोर सुनाया दी। राजा कैसे अंदर जा रहे थे तब राजा को शोर सुना दी। इसका मतलब शाउटिंग, स्कोर्डिंग, बहुत गद्दल सुनाई। क्योंकि उसी समय राजा को शोर सुनाई दी। देखा तो राजा की सेना ने नीलकेतु को पकड़कर बांध दिया था। कैसे? राजा सामने सामने अंदर जा रहे थे, इसके पीछे कुछ सेना आए थे। वो सेना लोग क्या किए? नीलकेतु को पकड़ दिए थे। यह सब देख राजा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? नीलकेतु को क्यों पकड़े तुम? वैसे राजा ने सेवकों को पूछ रहे थे। तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकालते हुए बोले। इसका मतलब वो किले के अंदर कौन थे? तेनालीराम थे। वो बाहर आए। बाहर आकर बताए। क्या बताए? महाराज, मैं आपको बताता हूँ। आई विल टेल यू महाराज, और आई विल टेल यू वेरी क्लियरली। तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु शत्रु देश का रक्षा मंत्री है। महाराज, मैं बताता हूँ, ये नीलकेतु है ना, ये नील देश का शत्रु मंत्री है। रक्षा मंत्री है। शत्रु देश का रक्षा मंत्री है। और महाराज, किले के अंदर कुछ भी नहीं है। किले के अंदर परियों, स्वर्गलोक का स्त्रियों, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा था। नीलकेतु किए हुए उपाय है। कौन सा उपाय? आपको जान से मारने के लिए ये सब तैयारी ने नीलकेतु किया है। वैसे तेनालीराम ने बताया। किन को बताया? महाराज को बताया। राजा ने तेनालीराम को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और कहा, देखो पहली बार भी शेव किए। कैसा? वो क्या मंत्री को, सेवक को बड़ा शिक्षा दिया था ना 6 महीने में तक जेल में डालने के लिए। वहाँ भी राजा को बचाया। अभी यहाँ भी क्या? देखो, राजा को जाना था, लेकिन उसी वक्त में तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा था। बताया ना वैसे। उससे वो क्या किया? रक्षा की। तुम्हें यह सब पता कैसे चला? तेनालीराम को राजा ने पूछते हैं, ओके, बट हाउ यू नो दिस ऑल? तब तेनालीराम ने कहता है, तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार में जब नीलकेतु आया था, जब दरबार में नीलकेतु आया था ना, तभी मैं समझ गया था। Then only I got some doubts. फिर मैंने अपने साथियों से इसका पीछा करने को कहा था। वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या काम करता है, इसलिए मैं अपने साथियों को उसके पीछे छोड़ा था। जहाँ पर नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था, अभी तालाब के पास किले के अंदर आपको मारने के लिए योजना बना रहा था ना, वहाँ भी मैं अपने सेवकों को और मेरे साथियों को वहाँ भेजा था। क्या चल रहा है वहाँ, ये नीलकेतु क्या कर रहा है, ये सब देखने के लिए मैं वहाँ भेजा था। तेनालीराम की समझदारी पर राजा कृष्णदेवराय ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया। किनको? क्योंकि वो जान बचाए ना, राजा को जान बचाए ना, इसलिए महाराज ने क्या किया? कृष्णदेवराय ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया, उनको धन्यवाद अर्पित किए। किनको? तेनालीराम को।
यहाँ भी हम देख सकते हैं तेनालीराम ने अपनी चतुराई से महाराज का जान बचा दी। ओके, गॉट इट? यू हैव टू रीड दिस लेसन 1 टाइम। और मैं कल बताई थी शब्दार्थ लिखने के लिए, शब्दार्थ भी लिखो और क्या करो, एक बार पढ़ाई भी करो। मैं थर्सडे नहीं तो वेंसडे वर्कशीट भेजती हूँ, वर्कशीट देखकर लिखो, उसके आंसर लिखो। ओके, गॉट इट? बाय।